यहाँ देखिए डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट में हम लोग कहते हैं when observer and source, observer and source are in when observer and source are in relative motion, then apparent frequency is different than actual frequency. This event is called Doppler's effect. Doppler's effect. तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि यदि ऑब्जर्वर और सोर्स रिलेटिव मोशन में है, देन अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट, कैन बी टर्न बेहतर है, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. दिस इवेंट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट. अब इसके आइडिया को हम यदि न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनाने के लिए जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा. यहां जनरल फॉर्मूला एक है, जनरल फॉर्मूला फॉर डॉपलर्स इफेक्ट. डॉपलर्स इफेक्ट ये आप कहते हैं एफ डैश, जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है, एफ डैश जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये एफ से या तो ज्यादा होगा या एफ से कम होगा. अब प्लस माइनस ऑब्जर्वर प्लस माइनस सोर्स, यहां ध्यान रखिएगा एफ डैश है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एफ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ये वीओ है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. स्पीड के बदले यदि वेलोसिटी लिखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वीएस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड. इनिशियली आप इन आइडिया में, और ध्यान दीजिएगा एफ डैश के साथ ये एक फ्रैक्शन आपने एसोसिएट किया है, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स. ओ और एस में डिक्शनरी में पहले कौन होता है? डिक्शनरी में देखेंगे तो ये पहले मिलेगा और ये बाद में मिलेगा. तो ओ को पहले ऊपर रखना है हमेशा फ्रैक्शन में, और एस को बाद में डिनोमिनेटर में रखना है हमेशा. और बीच का प्लस माइनस, उनके बारे में हम सोचते हैं. तो पहले मुझे ये बताइए कि यदि ट्यूनिंग फॉर्क है, ये एक खास फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट करता है, और ये आप खुद है, आपके कानों को डिटेक्टर की तरह मैं कह सकता हूं, वो सुनने वाला उसका फ्रीक्वेंसी है एफ डैश. यदि सोर्स आपकी तरफ आने लगे तो आपको क्या लगता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए सर. तो ज्यादा होने के लिए अब मूव कौन कर रहा है? सोर्स. चेंज करेंगे आप डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो तो रेस्ट पे है. ये है सोर्स और इधर है ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर जब कुछ कर ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, तो केवल सोर्स, और सोर्स का चेंज न्यूमरेटर में करेंगे या डिनोमिनेटर में करेंगे? डिनोमिनेटर से नीचे. तो नीचे क्या कर दूं कि ये फ्रैक्शन जो है वो एक से बड़ा हो जाए, जिससे कि माइनस एक से बड़ा हो जाए. तो माइनस वी एस. क्या वृंदा ये समझ में आया आपके? यस सर. अरे वाह.
तो दूसरा ऑप्शन ये सोचिए कि यदि ये दूर जा रहा होता तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, सुनने में आने वाली अपीयरेंट वो, या कम हो जाती? दूर जा रहा है कम हो जाती सर। तो कम के लिए डिनोमिनेटर में क्या करना ठीक रहेगा? प्लस। और डिनोमिनेटर में ही क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सोर्स अच्छे बच्चे की तरह बैठा रहे, कहीं नहीं भाग दौड़ करे, और ये ऑब्जर्वर दौड़ रहा है। ऑब्जर्वर के दौड़ने पे बताओ ये एफ डैश का क्या कहानी बनने वाला है? ये बढ़ जाना चाहिए, ये सोर्स के नजदीक जा रहा है, या घट जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। बढ़ जाएगा। अरे सोर्स के नजदीक जा रहा है ऑब्जर्वर यार, तो बढ़ना चाहिए सर। तो बढ़ना चाहिए तो चेंज कहाँ करोगे ऑब्जर्वर के मूवमेंट का? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। तो क्या करे कि ये बढ़ जाएगा फ्रैक्शन? प्लस वी नॉट। प्लस वी नॉट। तो ये हम इस तरह सोच सकते हैं। यदि यही ऑब्जर्वर दूर आने लगता तब क्या होता, इसके बारे में अगले पेज पे हम देखते हैं। तो ये तीनों आप नोट करना चाहें तो ये तीनों नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाइए अपने अपने कॉपी पे और ये तीनों नोट करिए। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहां चेक करिए कि सोर्स से ये जो ऑब्जर्वर है ये दूर भाग रहा है, तो एफ डैश को एफ से कम हो जाना चाहिए या ज्यादा? दूर भाग रहा है तो कम क्यों दूर जा रहा है? यदि दूर जा रहा है चेंज अब न्यूमरेटर में करेंगे, तो न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो क्या करो कि फ्रैक्शन कम हो जाए, तो माइनस कर दे। थोड़ा सा परेशानी अब बढ़ाते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि सोर्स को भी चलता देखते हैं और ऑब्जर्वर को भी चलता देखते हैं। अब सावधानी से एक बार में एक को सोचिएगा, दूसरे को रेस्ट पे मानिएगा मन ही मन। ध्यान से देखिए, पहले मैंने सोर्स को चलते देखा, ऑब्जर्वर को नहीं सोच रहा हूं, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान रहा हूं। तो सोर्स के कारण जो भी सोचेंगे वो चेंज कहां करेंगे? डिनोमिनेटर में। सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर के नजदीक, तो उसके कारण हमें बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और बढ़ाने के लिए नीचे क्या करने से ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा? सब्सट्रैक्ट कर देने से। तो ये अभी ऑब्जर्वर का हमने रेस्ट माना है, केवल सोर्स को चलते देखा, सोर्स नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए एफ डैश, तो डिनोमिनेटर में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखो डिनोमिनेटर का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हो आप? सोर्स को रेस्ट पे मानो और केवल ऑब्जर्वर को चलते देखो, वो नजदीक आ रहा है सोर्स के, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या करें कि बढ़ जाएगा,
हम कर दें तो v प्लस v नॉट हो गया इंफॉर्मेशन। यदि नहीं समझ में आया हो तो घबराना मत, अगला ट्राई करके देखो। ये एफ डैश सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर दूर हट रहा है सोर्स से, तो डिनोमिनेटर में किसके लिए सोचेंगे? सोर्स के लिए। सोर्स के नजदीक आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो नीचे क्या कर दो? माइनस, और ऊपर v माइनस v नॉट, ऊपर भी माइनस में कर रहा है। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है उसके कारण कम होना चाहिए और न्यूमरेटर में मुझे चेंज करना है, तो माइनस करेंगे तब वो कम होगा। ये भी तीनों इनमें यदि कोई कंफ्यूजन आए यदि आपको लगे कि अब ठीक है ऐसे प्लस माइनस सर आप म्यूट कर दे सर। तीनों फार्मूले लिख ले। यस सर। पेज चेंज करूं? नो सर। अच्छा ठीक ठीक, आराम से लिखो, आराम से लिखो। डन सर। अब यहाँ और अपॉर्चुनिटी देखिए क्या हो सकता है। कि ये दोनों हमने ऐसे चेंज हो किया, सोर्स दूर जा रहा है लेफ्ट साइड और ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले सोर्स का चेंज डिनोमिनेटर वाला सोचने की कोशिश करता हूं, तो दूर जा रहा है तो कम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे vs तो कम हो जाएगा फ्रैक्शन, और ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है उसके कारण मैं बढ़ाना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी, तो न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी लिखने की। आखिरी वाला आप लोग ट्राई करके देखिए, ये एफ डैश क्या लिखना चाहिए हमें। सोर्स के दूर जाने का प्रभाव, तो हमें एफ डैश कम करना है। सामने माइनस वाला आएगा सर, नीचे प्लस आएगा। हाँ, सामने वाला फ्रैक्शन कम करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या करने से कम होगा? तो प्लस, और ऑब्जर्वर भी दूर हट रहा है तो फ्रीक्वेंसी को मुझे कम करना है, तो न्यूमरेटर में क्या चेंज करूं? तो न्यूमरेटर में भी माइनस करने से प्लस माइनस करने से कम होगा, तो ये नीचे हमने प्लस कर दिया अभी जिससे कि कम हो जाए फ्रैक्शन, और ऊपर ऑब्जर्वर वाला वेलोसिटी हम माइनस कर दिया जिससे कि कम हो जाए फ्रैक्शन। दोनों ही कारणों से कम हुआ है। दोनों लिख लिया? इन दोनों में दोनों फॉर्मूले आप लिख ले, किसी में कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे। यदि आपको लग रहा हो दोनों में कंफ्यूजन है किसी में तो पूछे, और नहीं तो कॉपी पे लिख ले
और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ऑब्जर्वर का चेंज न्यूमरेटर में करना है हम लोगों को, और डिनोमिनेटर में सोर्स का चेंज देखेंगे। और ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस से बदलेगा? लाउडनेस तो बदलेगा, लेकिन अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस बीच में है ही नहीं कहीं, ये केवल स्पीड है, वेलोसिटी है। हाँ सर। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस पर ये अभी नहीं डिपेंड कर रहा। यहां देखिए, एक सड़क पे जाते हुए एक कार, और उसकी फ्रीक्वेंसी है f0, ये है वेलोसिटी ऑफ कार, और सड़क से दूर यहां पर है ऑब्जर्वर। ये कार तो ऑब्जर्वर की तरफ नहीं आ रही, थीटा एंगल पे जाता देखो आप, लेकिन कुछ ना कुछ नजदीक आने का टेंडेंसी तो है ही कार में। तो इसके लिए एफ डैश कैसे लिखा जाए, ये हम विचार करना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को समझिए। रोड, ये कार आप चलता देख रहे हो, हॉर्न फ्रीक्वेंसी है, और ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा? तो कार के जो हम देख रहे हैं नजदीक आने वाली टेंडेंसी, वो कौन सा है? और कार का बिहेवियर अभी कैसा है? सोर्स के जैसा। तो हम लोग जब एफ डैश लिखेंगे तो एफ डैश कैसे लिखेंगे? तो दो टुकड़ा करते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो जो चेंजेज यहाँ हम देखेंगे वो कहाँ देखेंगे? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में जो हम लाइन ज्वाइनिंग के नजदीक लाने वाला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिसको कहते हैं, वो अप्रोच वाला कौन सा है? और वो बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी नजदीक आने की टेंडेंसी के कारण, तो माइनस वी कार और साथ में कॉस थीटा। सर एक बार हाँ सर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का लाइन जॉइनिंग, तो उसका क्या कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? अच्छा, मुझे ये बताओ, हमने अभी तक जब एक स्ट्रेट लाइन पे चलते देखा, तो जो फ्रीक्वेंसी के कम होने या बढ़ने का टेंडेंसी था के वेलोसिटी के अप्रोच या सेपरेशन के कारण, या तो नजदीक आते थे या दूर हटते थे। तो जब यहाँ वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं, दूरी के कम करने के लिए जिम्मेदार कौन है? नजदीक आने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नजदीक लाने की जिम्मेदारी है वी कार कॉस थीटा, तो वो जिम्मेदार होगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने के। तो जो वेलोसिटी आप लिखते हैं ना, vo या vs, ये है वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वर along line joining source and the observer। और vs क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सोर्स along line joining सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो आपको शुरू में जब हमने एफ डैश लिखवाया, तो वहां उतना डिटेल नहीं कहा, वहां तो सिंपली कह दिया सोर्स और ऑब्जर्वर का वो वेलोसिटी है।
लेकिन यदि वो लाइन ज्वाइनिंग से अलग हो वेलोसिटी, तो फॉर्मूले में जो वीओ और वीएस हम यूज करेंगे वो ऑब्जर्वर के कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाला कंपोनेंट। इसको नोट भी कर लो एक बार। V velocity of sound यहां ये जनरल फॉर्मूला है डॉपलर्स इफेक्ट का, उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया। और V को भी वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस पेज को भी नोट कर लें एक बार। जनरल फॉर्मूला ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, तो उसमें जो फॉर्मूले तो वही मैंने लिखवाया एफ एपियरेंट का, तो पहले था आपके पास, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन था उसको थोड़ा इलेबोरेट किया। वी जो हो गया वो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वीओ हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, और वीएस हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। क्या मैं पेज चेंज करूं? सर कर लीजिए सर। यहां इस बात पे गौर करिएगा कि हम लोग इंस्टेंट पे जो देख रहे हैं वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में क्या है, वही डॉपलर्स के फॉर्मूले में यूज में आएगा। जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फॉर्मूला है उसको कभी यूज नहीं करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट में। यदि डायग्राम मैं चेंज करता हूं, यहां देखिए, यदि एक कार को आप जाते देख रहे हैं ऐसे आगे, और यहां आप देख रहे हैं इस लाइन के, ये यहां पर है एक ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को देखिए, और एफ है हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, हॉर्न फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताइए, ये जो एफ डैश सुनेगा वो एफ डैश क्या होगा, एफ से ज्यादा होना चाहिए या कम? कार की नजदीक आने की कम होना टेंडेंसी है या दूर जाने की टेंडेंसी है? सर दूर जाने की तो टेंडेंसी। यदि कार के दूर जाने की टेंडेंसी है तो सोर्स तो यही है, वो दूर जाते आप देख रहे हैं, और यदि दूर जाते देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, और कम करना है मतलब ऐड कर दो प्लस वी कार और साथ में ये कॉस थीटा कंपोनेंट। कंसेप्ट की तरफ ये एग्जांपल देखो। सर आपने ये कैसे लिखा? अरे यहाँ पर थीटा आता, इधर वाला कंपोनेंट वी कार कॉस थीटा यही दूर ले जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में हमने प्लस कर दिया, तो डिनोमिनेटर में प्लस करने से क्या फायदा हुआ वो देखो आप। कॉपी पे बना लें आप लोग ये। ये एक एरोप्लेन को जाते देखो,
और एरोप्लेन से साउंड जनरेट हो रहा है एफ, और इसके एच हाइट नीचे यहां पर है एक ऑब्जर्वर। तो ये जो आप प्लेन का देख रहे हैं वेलोसिटी, वो दिया गया है वी प्लेन, और हम जानना चाहते हैं कि यहां से जो साउंड जनरेट हुआ, तो वो जब ऑब्जर्वर तक पहुंचा, तो वहां जो ये जनरेट हुआ यहां पहुंचा, तब तक प्लेन आगे चली गई होगी, लेकिन ये जो जनरेट हुआ यहां पहुंचा होगा, वो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, तो फिर से ये एंगल चाहिए हमें। यदि ये एंगल पता है तो ये एंगल पता है, चेंज कहां करेंगे, तो ये दूर जाने की टेंडेंसी है, तो चेंज करेंगे डिनोमिनेटर में, और दूर जाना कम करने के मतलब ऐड कर दो वी प्लेन साथ में cos थीटा। एक पॉइंट, एक कंसेप्ट, एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन फॉर डॉपलर्स इफेक्ट, वेलोसिटी ऑब्जर्वर लेस देन v, वेलोसिटी ऑफ सोर्स लेस देन v। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि साउंड के स्पीड से कम होना चाहिए सोर्स का स्पीड, और साउंड के स्पीड से कम होना चाहिए ऑब्जर्वर का स्पीड। यदि आजकल प्लेन जो है उनका स्पीड कहते हो 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, तो साउंड के स्पीड के बराबर यदि प्लेन का स्पीड है तो कहलाता है 1 मैक। साउंड के स्पीड से डबल स्पीड है तो 2 मैक, साउंड के स्पीड से ट्रिपल स्पीड है तो 3 मैक। ब्रह्मोस मिसाइल जो है हाइपरसोनिक 6 मैक उसकी स्पीड है। यदि 6 मैक 7 मैक की स्पीड हो जाती है तो कोई भी रडार उसे कैप्चर नहीं कर पाता, ट्रेस नहीं कर पाता, इसलिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ ये कंडीशन है कि डॉपलर्स इफेक्ट, ये जो अपीयर होता है फ्रीक्वेंसी ना, ये सब तभी पॉसिबल है जब साउंड के स्पीड से कम स्पीड में चल रहा हो ऑब्जर्वर या सोर्स। सोचो ना, एक सोर्स हो, सोर्स से साउंड जनरेट हो, वो साउंड आपकी तरफ आ रहा है, और आप साउंड के स्पीड से डबल स्पीड से सोर्स से दूर भाग रहे हैं, तो क्या साउंड आपको पकड़ पाएगी कभी? तो साउंड आपके पहुंच ही नहीं पाया, आप कभी सुनोगे ही नहीं, तो डॉपलर्स इफेक्ट की तो बात ही नहीं रह जाएगी। तो डॉपलर्स इफेक्ट का इवेंट एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है जब सोर्स और ऑब्जर्वर का स्पीड साउंड के स्पीड से कम हो। यहां एक आइडिया देखिए, एक छोटा सा स्पीकर है, जिस स्पीकर से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है एफ, और ये स्पीकर रेस्ट पे नहीं है, ऐसे चक्कर लगाते हुए देखो इन स्पीकर को, और स्पीकर का जो घूमने वाली स्पीड है वो है ओमेगा, और इसका जो रेडियस दिख रहा है पाथ का वो है आर। और आप इस स्पीकर के जो घूमने वाला पाथ है उसके सेंटर से बहुत अधिक दूरी पे, जिसके लिए डी इज फार ग्रेटर देन आर है, यहां पर आप अपना कान लेके खड़े हैं, कान डिटेक्टर है, ऑब्जर्वर है। तो ये जो सोर्स है ये जनरेट क्या कर रहा है, ये सोर्स जनरेट कर रहा है एफ, सोर्स जनरेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ।
लेकिन यहां पर इसका स्पीड देखिए, यहां पर इसका स्पीड क्या दिखेगा, ओमेगा आर। और जब वो सोर्स यहां पर पहुंच जाएगा तो उसका स्पीड दिखेगा ओमेगा आर इधर। तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे आपके कानों में ये भी पहुंचेगा। तो ये यहाँ पर सोर्स की टेंडेंसी है आपके नजदीक आने की। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा इस सोर्स के चक्कर लगाने के दौरान जो आप सुन पाएंगे। और ये ओमेगा आर जब दूर की तरफ है, वहां से जो फ्रीक्वेंसी आप तक आया, वहां से जो फ्रीक्वेंसी आप तक आया, उस समय जो फ्रीक्वेंसी आप सुनेंगे वहां दूर जाने की टेंडेंसी है, वो एफ मिनिमम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जर्वर को केवल एक फ्रीक्वेंसी एफ नहीं सुनाई देगा, एक रेंज होगा जिसका मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता देता हूं, उस रेंज के सारे फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे। ध्यान से देखिएगा, एफ मैक्सिमम कौन सा, तो जब वो नजदीक आ रहा है सोर्स माइनस ओमेगा आर। और एफ मिनिमम कौन सा, जब वो दूर जा रहा है सोर्स, सोर्स ही तो मूव कर रहा है, प्लस ओमेगा आर। एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करो, एक बार डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको दिख जाएगा ये मैक्सिमम मिनिमम। और ये वैलिड है जब डी बहुत ज्यादा बड़ा हो आर से। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि ऑब्जर्वर डिटेक्टर नजदीक में होगा तो फिर ये भी डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते ओमेगा आर, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। ऑब्जर्वर की तरफ कानों तक जो आने वाला लाइन होगा ज्वाइन करके उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना होगा। लेकिन यदि ये बहुत दूर है तो ये जो सोर्स का मूवमेंट है वो सोर्स को एक लाइन या एक पॉइंट की तरह देख लेंगे। हाँ, मूवमेंट की टेंडेंसी अलग अलग दिख रही है, एक नजदीक आने वाली है, दूर जाने वाली है। तो नजदीक आने वाले से जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा वो मैक्सिमम, और दूर जाने वाले से जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखा वो मिनिमम। कंसेप्ट की तरह इस एग्जांपल को देखो। क्या ये मैं मानूं कि ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। यदि ये सर्किल बड़ा हो या ऑब्जर्वर नजदीक हो तो फिर ये आइडिया काम नहीं करेगा, वहां फिर कंपोनेंट लेके अलग अलग पॉइंट का हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा रेडियस है सर्कुलर पाथ का और ऑब्जर्वर बहुत दूर है, तो ये पॉइंट की तरह दिख जाएगा अपने को। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि यहाँ स्पीड होता है √5 GR, यदि तो यहाँ स्पीड होता है उस टाइम पे √3 GR। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ स्पीड होता है √GR और यहाँ स्पीड होता है √3 GR। ये हमने कहा ABCD। और सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस पे है जो रेडियस से बहुत ज्यादा दूर। और यहाँ पर है डिटेक्टर, तो डिटेक्टर्स के बदले में कान बना देता हूँ, इंसान को ही खड़ा कर देता हूँ। अब इसके बारे में आपको विचार करना है, ये जो सुनता होगा ये मैक्सिमम कितना सुनेगा, मिनिमम कितना सुनेगा। तो मिनिमम वाला कहाँ से आएगा, यहाँ से जो आएगा वो मिनिमम। और ये डिनोमिनेटर करते हैं √GR। और यहाँ से जो आएगा वो मैक्सिमम माइनस √5 GR। ये सोर्स है, एफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला सोर्स जो घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे। सोर्स इज मूविंग ऑन वर्टिकल सर्कुलर पाथ।
ये ऑब्जर्वर जैसे यहाँ बहुत दूर पे, तो यहाँ वाला उसका मिनिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ वाला जो फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसे ही एक ऑब्जर्वर को आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ वाला उसका मैक्सिमम आएगा और यहाँ वाला जो सुनेगा वो मिनिमम होगा। और ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर नीचे देख सकते हो, ए के नीचे, तो यहाँ वाला उसका मैक्सिमम होगा और यहाँ वाला उसका मिनिमम होगा। ऑब्जर्वर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए सर्कुलर पाथ के रेडियस के कंपैरिजन में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मान लूं या एक बार फिर से समझाऊं? वृंदा, क्या ये समझ में आया? यस सर, आ गया मुझको। अनुज, क्या एक बार समझाऊं? और हो गया। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कोशिश की कि ये डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिख सकें। यहाँ देखिए, एक ट्रेन है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है। मान लो बहुत लंबी ट्रेन है, सर्कुलर पाथ में ये क्वार्टर ऑफ सर्किल को कवर करते हुए जा रही है, और ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। मान लो यहां से वेसल का फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ f, और इस डब्बे में यहाँ गार्ड है बैठा हुआ। तो ये ट्रेन के साथ इसका भी स्पीड आगे ऐसे टेंजेंट के डायरेक्शन में देखेंगे। आपको बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो f से ज्यादा होगा या कम। तो ध्यान से देखिए, f डैश जब आप लिख रहे हैं तो कंपोनेंट का गेम तो सोचना पड़ेगा, ये तो तय है। और कंपोनेंट भी किसका? तो दोनों ही VT है, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम करना है, तो डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया। और VT का कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो यहां हम देखते हैं ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गया वो v ट्रेन साइन थीटा, v ट्रेन साइन थीटा, और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऊपर भी हो गया v ट्रेन साइन थीटा। लाइन ज्वाइनिंग हर लाइन के अलोंग, लेकिन सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने के अलोंग, लेकिन बीच में क्या साइन? तो सोर्स का जो कंपोनेंट है, ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट है, वो सोर्स की तरफ ले जा रहा है उसे, तो ऊपर वाला प्लस करेंगे तो बढ़ेगा। और ये काट पीट के देख रहे हैं, f डैश f के बराबर आएगा। तो इस सर्कुलर पाथ पे जो गार्ड है और वो जो व्हिसिल बजाया गया, उनके मूवमेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए फ्रीक्वेंसी तो वो सेम ही सुनने में आएगा। आप तो डॉपलर इफेक्ट के प्रोसेस को फॉलो करें। सर इसे एक बार रिपीट करना सर, एक बार थोड़ा डाउट सा।
एक काम करते हैं, यहाँ पहले सर्कुलर पाथ देखते हैं। सर्कुलर पाथ पे एक ट्रेन देख लेते हैं, और इस जगह ये हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई, यहाँ पे ट्रेन यहाँ आप यहाँ से व्हिसल एफ, इसको सोर्स की तरह देखिए, और ये VT इचके, और यहाँ पीछे बैठा हुआ है गार्ड। ये ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा ये फ्रीक्वेंसी, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के अलोंग वाला वेलोसिटी लेंगे। आपने जो वेलोसिटी देखा वो तो टेंजेंट के अलोंग देखा होगा ना, VT फील करिए। और ये है लाइन ज्वाइनिंग, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला लाइन, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला लाइन। और आप ये भी जानते हैं कि ये रेडियस होने के कारण ये दोनों साइड एक जैसे हैं, और ऐसा होने पर ये एंगल भी एक जैसा है, और रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री बनाता है रेडियस और टेंजेंट, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो जो कंपोनेंट के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग का कंपोनेंट लिखेंगे वो VT cos 90 माइनस थीटा होगा। ये हो गया VT sin थीटा। उसी तरह इसका भी आएगा VT sin थीटा। अब जो हम लोग F डैश लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, F V अपॉन V। और चेंज दिन सोर्स दूर जा रहा है, नीचे कम करने के लिए VT cos sin थीटा, और ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है सोर्स के, बढ़ाने के लिए ऊपर प्लस VT sin थीटा। देखिए ना ये कैंसिल आउट हो गया, तो F डैश किसके बराबर आएगा, F के। क्या एक बार और समझाऊं? आगे से समझे। ठीक, यहां पर एक पॉइंट देखिए, एक कंसेप्ट ये कि कार जा रही है दीवार की तरफ, और हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है F। तो कार में जो ड्राइवर है या कोई बैठे हुए हैं, एक तो डायरेक्ट ये F सुनेंगे, एक यहां पर आएगा F डैश। दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवार जो सुन रही है फ्रीक्वेंसी वो क्या लिखेंगे, कार उसके नजदीक आ रही है अपन V तो माइनस V का इंटू F। और आप ये भी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, F डैश। और अब ये जो सुनेगा वो F डबल डैश। F डबल डैश कैसे लिखेंगे, अब ये कार में बैठा हुआ ड्राइवर हो गया ऑब्जर्वर, जब वो नजदीक जा रही है कार और दीवार से साउंड आ रही है, दीवार हो गया साउंड जो कि रुकी हुई है।
तो ऑब्जर्वर नजदीक जाने के कारण बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी सुनने में जो आया है वो एपियरेंट v प्लस v कार अपॉन v सर एफ डैश आएगा और ना साथ में आएगा f डैश। और आप आगे देखते हैं v प्लस v कार अपॉन v और f डैश के बदले लिख रहे हैं डाटा v अपॉन v माइनस v कार इंटू f। तो यहां से आ गया v प्लस v कार अपॉन v माइनस v कार इंटू f। तो ये ड्राइवर को फॉर द ड्राइवर को दो फ्रीक्वेंसी सुनने में आ रही है, हो रहा है एक जो रिफ्लेक्ट होके वॉल से तो ये बीट फील करेगा, बीट हो जाएगा f डबल डैश माइनस f v प्लस v कार अपॉन v माइनस v कार माइनस 1 इंटू f ट्वाइस v कार अपॉन v माइनस v कार इंटू f। ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी v कार साउंड के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है तो ट्वाइस v कार अप इंटू f अपॉन v कह देते हैं f बीट्स के लिए। कभी कभी ये बीट्स का फ्रीक्वेंसी दे देता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड और हॉर्न की फ्रीक्वेंसी दे देता है, कार की स्पीड पूछ लेता है। तो दीवार के पास जो फ्रीक्वेंसी लिखा गया f डैश या ऑब्जर्वर के पास जो लिखा गया ड्राइवर के पास रिफ्लेक्ट होके आने वाला फ्रीक्वेंसी f डबल डैश, इन दोनों में किसी में कंफ्यूजन हो तो बताएं। इन दोनों के कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। अनुज जी से समझाऊं एक बार और? नहीं सर, हो गया। वृंदा आप ये समझ सर गए? हो गया सर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आप डायरेक्ट इसे ऐसे याद रखिए, ये वॉल या क्लिफ कोई और ये कार। तो जब आप कहते हैं ना कि नजदीक जा रही है कार, तो ये जो f डबल डैश आएगा मुड़ करके वो डायरेक्ट देखिए, नजदीक जा रही है कार तो उसके कारण भी बढ़ेगा, बाद में सोर्स ऑब्जर्वर जा रहा होता है नहीं तब भी बढ़ेगा। तो दोनों कारणों से ये बढ़ाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे माइनस। और जो बीट्स का फ्रीक्वेंसी आता है वो हो जाता है ट्वाइस v कार f अपॉन v माइनस v कार, और इसको लगभग में लिख देते हैं ट्वाइस v कार f बाई v। अब ये डायग्राम के साथ इसे याद ही रखिए तो फायदे में रहेंगे। और लिखने का तरीका आपको वैसे पता होना चाहिए, यदि केवल f डैश लिखना हो कभी तो वो भी आपके समझ में आना चाहिए। और ये कार जैसे दूर नजदीक जा रही थी वैसे दूर भी तो जा सकती है ये कार, क्लिफ से, वॉल से। तो दूर यदि जा रही होती वॉल से तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता f, ये यहाँ आता और वापस आता, तो ये पहले तो यहाँ f डैश और फिर यहाँ f डबल डैश। तो f डबल डैश जो है वो दोनों कारणों से कम होता, तो ऊपर भी माइनस कर दो जिससे कम हुआ और नीचे प्लस कर दो जिससे कम हुआ, इनटू f। और यहाँ जो बीट्स का फ्रीक्वेंसी लिखते हो वैसे ही सोचो,
ट्वाइस वी कार, ऊपर जैसे फॉर्मूला लिखा, नीचे डिनोमिनेटर वाला v प्लस वी कार, और बहुत क्लोज करते हैं, बहुत कम है स्पीड कार की, तो ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी, तब तो दोनों एक जैसे दिखेंगे यदि हम कार की स्पीड बहुत कम मान लें साउंड से, और नहीं तो दोनों में अंतर है, डिनोमिनेटर में एक में माइनस है एक में प्लस है। तो ये दूसरा केस हो गया, दूर जा रही है दीवार से, और केस 1 नजदीक आ रही है दीवार के। दूसरा केस भी लिख लीजिए, जब दीवार से दूर जा रहे हैं तो जो एफ डबल डैश होगा उसमें दोनों तरहों से कम कर दो, तो ऊपर माइनस कर दो नीचे प्लस कर दो, कम हो गया। और जब नजदीक जा रहे हैं तो दोनों कारणों से, दोनों तरह से बढ़ा लो, ऊपर भी प्लस कर दो नीचे माइनस कर दो तो बढ़ेगा। एफ डबल डैश लिखना सीधे आपके दिमाग में सेट हो सकता है। पेज बदलूं? यस सर। तो यहां तक हम लोग बात कर रहे थे